पुरानी कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसी तीन ने राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से सियासी घटनाक्रमों ने टू पार्टी स्टेट कहे जाने वाले राजस्थान में थर्ड फ्रंट की चर्चाएं छेड़ दी हैं। माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में थर्ड फ्रंट बेहद अहम रोल अदा करने वाला है। इस थर्ड फ्रंट की सियासी हलचल को हवा दी है आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने। पिछले दिनों बेनीवाल ने एक तरफ जहां सचिन पायलट को आगे आकर अलग पार्टी बनाने का प्रस्ताव दिया, वहीं दूसरी ओर खुद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ कई तस्वीरें भी सामने आ गईं। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन से इन संभावनाओं को और हवा दे दी। चुनावी साल में पल पल बदल रही सियासी हवा के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में थर्ड फ्रंट किस मजबूती से खड़ा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट दो तरह से प्रभावी हो सकता है, एक अलग अलग तरीके से तो दूसरा संगठित तरीके से, मतलब एक साथ आकर। अलग अलग पार्टी के तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में इस बार आप आरएलपी, बीटीपी और बीएसपी के साथ एआईआईएम जैसी पार्टियां चुनाव लड़कर राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र से सीट जीतने की कोशिश करेंगी। वहीं अगर एक साथ आकर ये पार्टियां चुनाव लड़े तो आरएलपी, आम आदमी, बीटीपी साथ आ सकती हैं। हालांकि बीटीपी का झुकाव कई बार कांग्रेस की ओर रहता है, मगर इस बार माना जा रहा है कि कई मसले को लेकर बीटीपी पूरी तरह अलग रहेगी। इधर अगर सचिन पायलट को लेकर जाहिर की जा रही संभावनाएं भी इसी दिशा में आगे बढ़ी तो बेनीवाल के कहे अनुसार एक नया थर्ड फ्रंट देखने को मिल सकता है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी लगातार राजस्थान में मजबूत हो रही है। आरएलपी ने 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करके नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद भी बने। आरएलपी इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि राजस्थान में हुए उपचुनावों में आरएलपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उपचुनाव के परिणाम को देखें तो आरएलपी बीजेपी के बराबर ही खड़ी नजर आती है। राजस्थान में हुए 8 उपचुनावों में से 6 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, वही एक सीट बीजेपी और एक आरएलपी को मिली। आरएलपी ने खीसवर सीट अपने नाम कर ली। इसके अलावा बाकी सीटों पर हुए चुनाव में भी आरएलपी ने जबरदस्त वोट हासिल करते हुए बीजेपी या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। सरदार शहर में हुए पिछले उपचुनाव में आरएलपी 46,000 वोट लेकर आई थी, जबकि जीत का अंतर 17,000 के करीब रहा। इसी तरह बल्लभनगर में भी आरएलपी ने 45,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, यहां पर आरएलपी दूसरे स्थान पर रही। इसी तरह सुजानगढ़ में 32,000, सहाड़ा में 12,000 वोट आरएलपी ने हासिल किए थे। आरएलपी राजस्थान में मुख्य रूप से जाट समाज को साधती है। इसी को देखते हुए आरएलपी की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। 2018 में आरएलपी का वोट शेयर 2.4% था। इस चुनाव में आरएलपी 20 से 25 सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि आरएलपी के साथ थर्ड फ्रंट के तौर पर आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को देखा जा रहा है। राजस्थान में बीटीपी भी एक अहम पार्टी बनकर उभरी है। पिछले चुनाव में बीटीपी ने 2 सीटें हासिल की थी, जबकि बीटीपी का वोट 0.72% रहा था। बीटीपी का दक्षिणी राजस्थान में प्रभाव है। इस चुनाव में दक्षिणी राजस्थान की 16 आदिवासी सीटों पर बीटीपी फोकस करने जा रही है। इसमें उदयपुर और बांसवाड़ा की 5-5 सीटें, डूंगरपुर की 4 और प्रतापगढ़ की 2 सीटें शामिल हैं। कई मसलों को लेकर बीटीपी का सरकार के साथ मतभेद देखने को मिला है। ऐसे में यह भी संभावना है कि अगर राजस्थान में कोई थर्ड फ्रंट खड़ा होता है तो बीटीपी भी उसका हिस्सा हो सकती है। आदिवासी राजस्थान में बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान में 25 सीटें एसटी रिजर्व हैं। ऐसे में अगर बीटीपी कांग्रेस और बीजेपी से अलग होकर किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो इन सीटों को आकर्षित कर सकती है। आम आदमी पार्टी की नजर अलग अलग राज्यों पर है। आप पार्टी अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात चुनाव में 12% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर वो राजस्थान में है। पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि वह पूरी ताकत से राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट का गठबंधन राजस्थान में होता है तो उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी उसमें अहम रोल अदा करेगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान में पंजाब से सटे इलाके, ब्राह्मण वैश्य वाली सारी सीटों पर टारगेट कर सकती है। इसके अलावा राजस्थान में बीएसपी, एआईएम भी अगले चुनाव में जोर लगाएंगी। पिछले चुनाव में बीएसपी ने 6 सीटें हासिल की थी, मगर सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। मगर इस बार बीएसपी राजस्थान में अलग ढंग से चुनाव लड़ सकती है। वहीं ओवैसी की आईएमआईएम भी अगले चुनाव में जोर लगाएगी। ओवैसी राजस्थान में 40 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुके हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी और ओवैसी की पार्टी लगभग 10 सीटों पर सेंध लगा सकती है। अब बात की जाए पायलट की, तो पायलट अगर राजस्थान में अपना अलग खेमा बनाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि इसका बड़ा असर कांग्रेस पर ही देखने को मिलेगा। सचिन पायलट राजस्थान की कम से कम 50 सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं। इनमें से लगभग 15 तो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं, जहां गुर्जर सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा 20 ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर और दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम और गुर्जर समुदाय काफी प्रभावी है। इन सीटों पर भी सचिन अच्छी पकड़ रखते हैं। खासतौर से पूर्वी और मध्य राजस्थान की इन सीटों को सचिन प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार और एनालिस्ट बताते हैं कि अगर संयुक्त तीसरा मोर्चा इस तरह राजस्थान में खड़ा होता है तो लगभग 75 सीटों को प्रभावित कर सकता है। अगर एक साथ होकर लड़ते हैं तो इतनी सीटों पर भी जीत दर्ज की जा सकती है। इनकी उपस्थिति से 75 सीटों पर दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अगर तीसरा मोर्चा अच्छी सीटें लाने में कामयाब होता है तो किसी भी पार्टी की स्पष्ट सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी। 2008, 2018 सहित कई ऐसे चुनाव रहे हैं जिनमें पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है।